वेलकम टू राजमद एस्ट्रोलॉजी। मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़ने के लिए मैं उमेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे हनुमान जी से जुड़ी हुई 10 रोचक बातों के बारे में। तो ये हनुमान जी से जुड़ी हुई 10 रोचक बातें क्या है, तो मैं उसके 10 टॉपिक आपको बताऊंगा। एक टॉपिक के बाद एक आपको पूरा उसका हिस्ट्री यानी उसकी क्या पौराणिक कथा है तो पूरा ऑडियो क्लिप आपके सामने रखूंगा। तो वीडियो मित्रों अंत तक देखना, आपको बहुत ही मजा आएगा। तो पहली रोचक बात है कि हनुमान जी महाराज रुद्र अवतार थे, 11वें रुद्र अवतार थे, शिव जी के 11वें रुद्र अवतार थे। दूसरी रोचक बात, वो सूर्य के परम शिष्य थे और शनिदेव के परम मित्र थे। सूर्यदेव को अति प्रिय थे वो शिष्य और शनिदेव के मित्र थे, क्योंकि शनिदेव सूर्य के पुत्र है और एक दूसरे के साथ उनकी बहुत अच्छी मित्रता थी। तीसरी रोचक बात, हनुमान जी महाराज विवाहित होके भी ब्रह्मचर्य था उनके पास, ब्रह्मचारी थे। विवाहित होके भी हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। चौथी रोचक बात, वो अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता थे। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तब ये आता है अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। तो ये अष्ट सिद्धि और नौ निधि क्या है मैं बाद में आपको समझाऊंगा। पांचवी रोचक बात, दिव्यास्त्र और ब्रह्मास्त्र का उनके कोई असर नहीं होता था। कोई भी शस्त्र कोई भी हो तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। छठी रोचक बात, वो श्री रामचंद्र भगवान से युद्ध लड़े थे। आप में से बहुत कम लोगों ने शायद सुना होगा कि ऐसा भी शास्त्रों में लिखा है। आपके सामने जो मैं बता रहा हूं, मैंने जो भी पढ़ा है उसमें से अच्छे मेरे को लगा है आपके सामने भी वीडियो शेयर कर रहा हूं हमारे हिंदू धर्म के शास्त्र के अंदर। तो मित्रों, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे जितने भी देवी देवता है हमारे शास्त्र के अंदर, वो हमें पता होना चाहिए। कुछ न कुछ उनकी जुड़ी हुई बात है, बहुत कुछ उसके अंदर लिखा होता है। अभी सातवीं रोचक बात है, वो चिरंजीवी थे। बजरंगबली चिरंजीवी थे, पवन पुत्र हनुमान। आठवीं रोचक बात, वो एक पुत्र के पिता थे, यानी उनको बहुत शक्तिशाली बलशाली एक पुत्र था जिसका नाम है मकर ध्वज। आपने रामायण के एपिसोड में ये सुना होगा। तो ये उनका पुत्र कैसे हुआ उसका भी डिटेल में अभी समझाऊंगा। नौवीं रोचक बात, सुंदरकांड और बजरंगबली, यानी बजरंगबली को सुंदरकांड क्यों अति प्रिय है, तो ये भी डिटेल्स में अभी समझाऊंगा। और 10वीं रोचक बात, वो कलयुग के देवता माने गए हैं, यानी कलयुग के अंदर वो साक्षात हजरा हजूर देवता है बजरंगबली। तो मित्रों, आज मैंने आपको 10 रोचक बात बताई कि हमारे हिंदू शास्त्र के अंदर एक बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है, तो आपको भी पढ़ना चाहिए। अभी इसका मैं ऑडियो 10 रोचक जो बात बताई, तो 1 बाय 1 एक एक करके पूरा उसका ऑडियो आपके सामने रखूंगा। आप सुनना वीडियो अंत तक, तो ये पूरे टॉपिक के अंदर उसकी क्या कहानी है आपको पता चलेगा और आपको वो सुनने में बहुत ही मजा आएगा। और मैं आशा रखता हूं कि वीडियो आप दूसरे को भी शेयर करोगे, जिससे इसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है हनुमान जी महाराज की 10 रोचक बातें हैं दूसरे भी लोग जान सके। पहली रोचक चमत्कारिक बात, 11वें रुद्र अवतार बजरंगबली। बजरंगबली भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। यही वजह है कि उनके अंदर असीमित शक्तियां हैं। भगवान शिव ने भगवान विष्णु के मानव अवतार श्री राम के साथ समय व्यतीत करने और उनकी सहायता करने के लिए अपने एकादश रुद्र के अवतार में हनुमान जी के रूप में अंशावतार लिया। हनुमान जी असीमित शक्तिशाली हैं और अपने भक्तों पर सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो कोई भी भगवान श्री राम का नाम लेता है, हनुमान जी की सहज कृपा उन्हें प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट, दूसरी रोचक चमत्कारिक बात, सूर्य देव के परम शिष्य बजरंगबली और शनि देव के मित्र भी। हनुमान जी ने विद्या अध्ययन के लिए भगवान सूर्य देव से प्रार्थना की, तो भगवान सूर्य ने उनसे कहा कि मैं तो निरंतर ही गतिमान रहता हूँ, तो तुम मुझसे कैसे विद्या ग्रहण कर पाओगे। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ सदैव गतिमान रहकर शिक्षा ग्रहण कर लूंगा। इस पर सूर्य देव ने उनकी विनती को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने शिष्य के रूप में विद्या देना प्रारंभ किया। इस प्रकार सूर्य देव ने बजरंगबली को गुरु बनकर अनेक प्रकार की शिक्षाएं प्रदान की। भगवान सूर्य देव के पुत्र हैं शनि देव, और इस कारण अपने गुरु के पुत्र शनिदेव से हनुमान जी की मित्रता भी है।
यही वजह है कि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी कोई क्षति नहीं पहुंचाते और हनुमान जी भी अपने प्रिय मित्र के भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। जहां शनिदेव कर्म का पाठ पढ़ाते हैं, वहीं हनुमान जी भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। कहा जाता है कि एक बार युद्ध में शनि देव को चोट आई जिसकी वजह से उन्हें काफी पीड़ा हो रही थी। उस पीड़ा से बचाने के लिए हनुमान जी ने उन्हें सरसों का तेल लगाया था। तभी से शनिदेव ने हनुमान जी को अपना मित्र विशेष रूप से माना और उनके भक्तों को कभी भी हानि ना पहुंचाने का वचन दिया था और कहा कि जो कोई भक्त शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएगा, शनिदेव उस पर सदैव कृपा करेंगे। नेक्स्ट, तीसरी रोचक चमत्कारिक बात, विवाहित होकर भी ब्रह्मचारी हैं बजरंगबली। बजरंगबली को ब्रह्मचारी भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी विवाहित भी हैं और उनकी पत्नी भी हैं? इस संदर्भ में एक विशेष कथा है जिसके अनुसार जब बजरंगबली सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उन्होंने एक के बाद एक अनेक विद्याओं को शीघ्रता के साथ प्राप्त कर लिया, लेकिन कुछ विद्या ऐसी थी जो केवल विवाहित होने के उपरांत ही सीखी जा सकती थी। इस कारण से हनुमान जी को असुविधा हुई क्योंकि वे तो ब्रह्मचारी थे, तो उनके गुरु सूर्यदेव ने इसका एक उपाय निकाला। सूर्यदेव की अत्यंत तेजस्वी पुत्री थी सुवर्चला। सूर्यदेव के कहने से हनुमान जी ने केवल शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से अपने गुरु सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला से विवाह किया। इस विवाह का जिक्र पाराशर संहिता में भी दिया गया है, जिसके अनुसार सूर्यदेव ने नव दिव्य विद्याओं में से 5 विद्याओं का ज्ञान हनुमान जी को दे दिया था, लेकिन 4 विद्याओं के लिए हनुमान जी का विवाहित होना आवश्यक था। सुवर्चला परम तपस्वी और तेजस्वी थी। सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा था कि विवाह के उपरांत भी तुम सदा बाल ब्रह्मचारी ही रहोगे क्योंकि सुवर्चला तपस्या में लीन हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। इस प्रकार हनुमान जी ने शेष विद्या भी अर्जित कर ली और फिर बाल ब्रह्मचारी भी बने रहे। भारत के तेलंगाना राज्य के खम्मम जिले में आज भी हनुमान जी की मूर्ति है जिसमें वे अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान हैं, और यहाँ दर्शन करने से वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार के कष्टों का अंत होता है। नेक्स्ट, चौथी रोचक चमत्कारिक बात, अष्ट सिद्धि और नवनिधियों के दाता हैं बजरंगबली। सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त करके हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधियों के स्वामी बन चुके थे। अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व और विशित्व, ये कुल 8 सिद्धियां हैं। अणिमा सिद्धि अपने शरीर को अणु जितना छोटा कर लेने की क्षमता प्रदान करती है, तो लघिमा शरीर को इतना हल्का कर सकती है कि आप हवा से भी तेज गति से उड़ सकते हैं। गरिमा सिद्धि प्राप्त करने के बाद शरीर का भार असीमित रूप से बढ़ाया जा सकता है और उसे कोई हिला नहीं सकता, तथा प्राप्ति सिद्धि से आप किसी भी स्थान पर अपनी इच्छा अनुसार अदृश्य रूप से जहां जाना चाहें वहां जा सकते हैं। प्राकाम्य सिद्धि आपको किसी के भी मन की बात को बहुत सरलता से समझा सकती है, और महिमा सिद्धि की सहायता से आप जब चाहें अपने शरीर को असीमित रूप से विशाल बना सकते हैं और किसी भी सीमा तक उसका विस्तार कर सकते हैं। ईशित्व सिद्धि ईश्वर का रूप प्रदान करती है, अर्थात यह भगवान की एक उपाधि है जिससे व्यक्ति ईश्वर स्वरूप हो जाता है और दुनिया पर आधिपत्य स्थापित कर सकता है। तो वही विशित्व सिद्धि के प्राप्त करने के बाद आप किसी को भी अपने वश में करके उसे अपना दास बन सकते हैं अथवा पराजित कर सकते हैं। किरीट, केयूर, नुपुर, चक्र, रथ, मणि, भार्या, गज और पद्म आदि नवनिधियां हैं। कुबेर के पास भी नवनिधियां थी, लेकिन वे इन निधियों को किसी को देने में असमर्थ थे, लेकिन माता सीता के आशीर्वाद से हनुमान जी ये सभी किसी को भी प्रदान कर सकते हैं। माता सीता ने भी उन्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधियां मानव मात्र के कल्याण हेतु प्रदान करने का आशीर्वाद दिया था। नेक्स्ट, पांचवी रोचक चमत्कारिक बात, दिव्यास्त्र और ब्रह्मास्त्र से भी अजेय हैं बजरंगबली। हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं कि किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बार जब हनुमान जी बालपन में अपनी लीला रचा रहे थे तो उन्होंने उगते हुए सूर्य को फल समझा और उसे खाने के लिए पवन वेग से उड़ते हुए सूर्य के समीप पहुंच गए। जब वे वहां पहुंचे ठीक उसी समय राहु सूर्य देव को ग्रसित करने आ रहा था, लेकिन हनुमान जी से डरकर वह भाग गया और इंद्रदेव से बजरंगबली जी की शिकायत की। तब इंद्रदेव ने हनुमान जी को रोका, लेकिन वे बालक थे और नटखट भी इसलिए नहीं माने, तो देवराज इंद्र ने उनकी ठोड़ी पर अपने वज्र का प्रहार किया, जिससे वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़े। चूंकि वे वायुदेव के पुत्र थे, इसलिए पवन देव ने समस्त संसार की प्राणवायु को रोक लिया और सभी त्राहिमाम करते हुए ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। उनकी बात सुनकर ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को पुनर्तः स्वस्थ कर दिया और सभी देवी देवताओं ने उन्हें अपने दिव्य अस्त्र और शस्त्र भेंट किए और अपनी दिव्य शक्तियां भी प्रदान की।
इसके पश्चात ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दिया कि कभी भी कोई ब्रह्मास्त्र भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हनु का अर्थ होता है ठोड़ी, इसलिए इसी दिन से उन्हें हनुमान कहा जाने लगा। जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो मेघनाद ने उन पर परम शक्ति अर्थात ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस समय यदि हनुमान जी चाहते तो उस अस्त्र से प्रभाव से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब मेघनाद ने हनुमान जी पर परम शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र का संधान किया, तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं इस ब्रह्मास्त्र को नहीं स्वीकार करता हूं तो इसकी महिमा मिट जाएगी। इसलिए और उन्हें रावण की सभा में भी जाना था, इसलिए भी उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र का प्रहार स्वयं पर लिया। इस प्रकार मेघनाद के ब्रह्मास्त्र को निष्फल भी कर दिया, जिसका प्रयोग वह युद्ध में कर सकता था। नेक्स्ट, छठी रोचक चमत्कारिक बात। श्री राम से भी युद्ध लड़े थे बजरंगबली। भगवान श्री राम जी के परम प्रिय भक्त कहे जाने वाले बजरंगबली का युद्ध स्वयं अपने प्रभु श्री राम से भी हुआ था। इसके पीछे एक कहानी है जिसके अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु महर्षि विश्वामित्र का अपमान राजा ययाति ने कर दिया था। इस वजह से गुरु विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को राजा ययाति को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। भगवान श्री राम से डरकर राजा ययाति ने हनुमान जी की माता अंजनी जी से अपने प्राणों की याचना की, क्योंकि वे जानते थे कि हनुमान जी ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। ऐसे में माता अंजना ने राजा ययाति को वचन दे दिया और हनुमान जी को उनकी रक्षा में तत्पर कर दिया। जब हनुमान जी को यह पता चला कि उन्हें श्री राम से युद्ध करना है, तो वे भी असमंजस में पड़ गए, क्योंकि वे अपने आराध्या के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकते थे। इसलिए बल और बुद्धि के निदान हनुमान जी ने शीघ्र ही इसकी युक्ति निकाली। ऐसे में भगवान श्री राम के अस्त्रों का जवाब ना देकर हनुमान जी केवल श्री राम नाम को जपते रहे। भगवान श्री राम ने भी मजबूरी में अनेक अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन सब विफल रहे। तब महर्षि विश्वामित्र ने इस स्थिति को देखते हुए श्री राम को उनके धर्म संकट से मुक्ति दी और उन्हें युद्ध रोकने का आदेश दिया। इस प्रकार राजा ययाति का जीवन भी बच गया और हनुमान जी ने भी अपने वचनों को पूरा किया। यही से माना जाता है कि हनुमान जी के इस युद्ध से यह शिक्षा मिली कि प्रभु श्री राम से भी बड़ा राम का नाम होता है। इसलिए भगवान राम का स्मरण करने वाले को कभी भी कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं मार सकते। नेक्स्ट, सातवीं रोचक चमत्कारिक बात। चिरंजीवियों में से एक है बजरंगबली। इस पृथ्वी पर आज भी ऐसे महामानव जीवित हैं, जो अपने वचनों से अथवा कुछ विशेष कार्यों अथवा श्राप की वजह से अभी भी जीवित है, और माना जाता है कि वर्तमान कलयुग के अंत तक वे इस पृथ्वी पर जीवित रहेंगे। इन्हें चिरंजीवी कहा जाता है और बजरंगबली भी इन्हीं में से एक हैं। हनुमान जी भी इन चिरंजीवियों में से एक हैं और त्रेता युग में वे श्री राम के साथ थे, तो द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान थे। उन्होंने ही भीम का घमंड चूर चूर किया था। श्री राम ने ही उनसे इस पृथ्वी पर रहकर धर्मात्माओं की रक्षा और सहायता करने के लिए कहा था। नेक्स्ट, आठवीं रोचक चमत्कारिक बात। एक पिता भी हैं बजरंगबली। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी परम तपस्वी हैं। वे महान शक्तिशाली और ब्रह्मचारी हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त एक पुत्र के पिता भी हैं। इस संदर्भ में भी एक विशेष कहानी है। उस कहानी के अनुसार रावण की आज्ञा से जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई तो उन्होंने अपनी पूंछ की आग से पूरी लंका को जलाकर भस्म कर दिया और स्वयं अपनी पूंछ की आग को बुझाने के लिए समुद्र में कूद गए। आग की गर्मी के कारण उन्हें पसीना आ रहा था, जिसकी वजह से उनके पसीने की कुछ बूंदें समुद्र में गिरी और एक मछली के मुंह में आ गईं, जिसने उन पसीने की बूंदों को भोजन समझकर ग्रहण कर लिया और उसके पेट में जाकर वह बूंद एक शरीर में बदल गई। कुछ समय बाद पाताल के राजा अहिरावण के सेवकों ने उस मछली को पकड़ लिया और जब वे उस मछली का पेट चीर रहे थे तो उसमें से एक जीव निकला, जिसे अहिरावण के पास ले गए। अहिरावण ने उसे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। यही हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज कहलाया। जब राम रावण युद्ध में अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण जी का हरण कर उन्हें पातालपुरी ले गया, तो उनकी रक्षा करने के लिए हनुमान जी भी पाताल नगरी पहुंच गए। वहां एक वानर को देखा तो आश्चर्यचकित होकर उन्होंने मकरध्वज से उसका परिचय पूछा और मकरध्वज ने कहा कि मैं हनुमान का पुत्र मकरध्वज हूं और पातालपुरी का रक्षक हूं। तब हनुमान जी क्रोधित हो गए और बोले, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? यह जानने के बाद कि वे स्वयं हनुमान जी हैं, मकरध्वज उनके चरणों में गिर गया और उन्हें अपनी सारी कथा सुनाई। तब हनुमान जी ने स्वीकार किया कि वह उनका ही पुत्र है, लेकिन वह अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं, इसलिए मकरध्वज उनका रास्ता छोड़ दे। लेकिन मकरध्वज भी अपने कर्तव्य से नहीं हटा। उसने हनुमान जी से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया।
जब हनुमान जी के बार बार समझाने पर भी वह नहीं उठा तो हनुमान जी ने उसे अपनी पूंछ में बांधकर पाताल में प्रवेश किया और अहिरावण का वध करने के उपरांत श्री राम और लक्ष्मण को लेकर वापस चल दिए तथा राम जी के कहने पर मकरध्वज को बंधन मुक्त कर दिया और उसका राज्याभिषेक कर उसे पाताल का राजा घोषित कर दिया। नेक्स्ट, नवमी रोचक चमत्कारिक बात, सुंदरकांड और बजरंगबली। हनुमान जी को सुंदरकांड सबसे अधिक प्रिय है क्योंकि इसमें उन्हें उनकी खोई हुई शक्ति का परिचय दिया गया है। उन्हें उनकी शक्तियां दिलाई गई हैं और इस सुंदरकांड में ही हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम और माता सीता को मिलाने के लिए मुख्य कार्य किए हैं। इसका वर्णन सुनकर हनुमान जी अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और इसीलिए यह सुंदरकांड बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली माना जाता है। जब भी आपका कोई कार्य ना बन रहा हो या जीवन में आप अनेक कठिन समस्याओं से दुखी हों तो बजरंगबली की प्रतिमा या तस्वीर के समक्ष सुंदरकांड का पाठ करने से बजरंगबली की कृपा आपको सहज रूप से प्राप्त हो जाती है और वे आपकी रक्षा करते हैं। नेक्स्ट, दशमी रोचक चमत्कारिक बात, कलयुग के जागृत देवता हैं बजरंगबली। हनुमान जी को कलयुग का जागृत देवता भी कहा जाता है और वर्तमान समय में हनुमान जी शीघ्र अति शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों को जीवन दान देते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। भगवान श्री राम का नाम जपने वाले की सदैव हनुमान जी रक्षा करते हैं। कलयुग के जागृत देवता होने के कारण हनुमान जी शीघ्र ही फल प्रदान करने वाले देवता हैं। उनकी पूजा पवित्रता के साथ और श्रद्धा के साथ करनी चाहिए क्योंकि उग्र होने के कारण वे अपवित्रता से नाराज भी हो सकते हैं, इसलिए पूरे मन से और सात्विकता तथा पवित्रता के साथ हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए।